के बीच आईडीएफ का बड़ा दावा, इजराइल पर ईरान ने मिसाइलें दागी है। आईडीएफ की ओर से स्टेटमेंट जारी किया गया है। कहा गया है इजराइल के शहरों में एयर रेड सायरन बजने की जानकारी सामने आ रही है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच आईडीएफ जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेज है, उनका कहना है कि इजराइल के शहरों में एयर रेड सायरन बजे हैं और इसी के साथ साथ ईरान ने यहां पर मिसाइलें दागी है। यानी कि ये मानकर चल रहा है इजराइल की सीज फायर को तोड़ने की कोशिश ईरान की ओर से की गई है। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको बता रहे हैं। ब्रिजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रिजेश का ही रुख करते हैं। ब्रिजेश, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। क्या सीज फायर के ऐलान के बाद मिसाइलें ईरान की वहां पर गिरी है, क्या जानकारी? देखिए, सुबह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट किया गया था और ये बताया गया था कि सीज फायर हुआ है और दोनों देशों के बीच बातचीत हो गई है, समझौता की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद जो सुबह जैसे मैं तेल अवीव में था, तेल अवीव में स्थिति ये थी कि लगातार 2 घंटे तक लगातार रुक कर सायरन बज रहे थे, अलर्ट आ रहे थे, मोबाइल फ़ोन पे मैसेजेस आ रहे थे और हम लोगों ने खुद आसमान में तेल अवीव के आसमान में हमने देखा था कि किस तरीके जो मिसाइल्स आई थी उनको जो डिफेंस सिस्टम है उसने मारने की कोशिश की। हालांकि जो ये इलाका है बेरशेवा इलाका, तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पड़ता है तेल अवीव से। ये सेंटर ऑफ पॉइंट है, ये बहुत बड़ा रेजिडेंशियल क्षेत्र है और यहाँ फिर टारगेट किया गया, चूँकि लगातार जो इजरायली डिफेंस सिस्टम है उन मिसाइलों को, उन रॉकेट्स को ट्रैप कर रहा था और ताकि उनको जल्द से जल्द आसमान में ही मार गिराया जाए। लेकिन कुछ मिसाइलें, कुछ रॉकेट यहाँ पर आकर गिरे, मिसाइलें गिरी और उसके बाद यहाँ पर भारी नुकसान हुआ। और उससे कुछ देर पहले जो खबर आई है, अभी भी तेल अवीव से जो खबरें आ रही हैं कि सायरन वहाँ पे बजे हैं। सायरन बजने के बाद एक बार फिर से वहाँ पे जो एसओपीज़ हैं, जो प्रोटोकॉल है वो वहाँ पे लागू है। प्रोटोकॉल यही है कि जैसे ही सायरन बजेगा आपको छुपना है, बचना है, ताकि आप स्थिति से निपट सकें। और इस बीच यहाँ की तबाही की तस्वीरें एक बार फिर से आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये बेरशेवा, यहाँ पे जी न्यूज़ यहाँ पर पहुँचा है और यहाँ पे जो हालात हैं देखिए, ये गाड़ी यहाँ पर जब खड़ी थी, धमाका हुआ, धमाके के बाद ये पूरी की पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। अंदर जो पूरा सामान रखा हुआ है वो बिखरा हुआ है और सिर्फ एक गाड़ी नहीं है। आगे भी चलिए और आगे भी दिखाता हूँ आपको कि आगे और क्या कुछ यहाँ के हालात हैं। और इस बीच लगातार जिस सायरन की हम बात कर रहे थे वो सायरन अभी भी बज रहा है तेल अवीव में। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे अब रेस्क्यू चल रहा है और रेस्क्यू को लेकर देखिए दूसरी गाड़ी भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी क्षतिग्रस्त और गाड़ियों की संख्या 100 से ज़्यादा है। ये वो है जहाँ पे हमारा एक्सेस हो पा रहा है, जहाँ पे हम पहुँच पा रहे हैं और इन तस्वीरों को आपको दिखाने की कोशिश कर पा रहे हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर भी जो AC फ्रंट में जो लगा हुआ है वो भी आधा टूट कर नीचे गिरने वाला है, जिसकी वजह से ये इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। एक बार यहाँ से मैं विनायक से कहूँगा, कैमरा पर्सन से, कि वो आगे आए और नीचे की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये बेसमेंट, जिस बेसमेंट की मैं दूसरे एंगल से आपको तस्वीरें दिखा रहा था, ये बेसमेंट देखिए और बेसमेंट पूरी तरीके से जो गाड़ियाँ यहाँ रखी हुई खड़ी थी क्षतिग्रस्त हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। और ये सीज फायर को लेकर लगातार जो US की तरफ से दावा किया गया है, ये सारे दावे यहाँ पर फेल होते दिख रहे हैं। इन पत्थरों को जो आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, ये उन इमारतों के हैं जो सामने मेरे ठीक पीछे टूटी हुई हैं, क्षतिग्रस्त हैं, बर्बाद हो चुकी हैं और ऐसे पत्थरों के टुकड़े बाहर आकर यहाँ पर गिर गए। कुछ किताबें भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये किताबें संभवतः इस गाड़ी के अंदर की हो सकती हैं। ये किताबें भी जली हुई हालत में हैं। लोकल भाषा, यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर ये किताब है, क्या लिखा है हमें नहीं पता, इसलिए हम इसे उठाकर यहाँ ऊपर भी रख देते हैं, क्योंकि किताब है, किताब को ज़मीन पर रखना ठीक भी नहीं होता है। इस बीच ये मलबे खिड़कियों के मलबे हैं, जो फ्लैट्स के अंदर खिड़कियां थी उनके मलबे हैं जो टूटकर नीचे गिरे हैं। सीज फायर, जो लगातार सीज फायर की हम बात कर रहे हैं, जो US क्लेम कर रहा है, वो क्लेम यहाँ पर पूरी तरीके से गलत साबित होता हुआ दिख रहा है। लगातार ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक हुआ, तेल अवीव में हमने देखी आसमान में मिसाइलें, जेरूसलम में भी अलर्ट की खबरें आई और अब यहाँ पे बेरशेवा में अगर आप देखें तो यहाँ पर सीधा प्रमाण, साक्षात प्रमाण आपको सामने दिखाई देगा कि कितना बड़ा यहाँ पर नुकसान हुआ। और नुकसान जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, एक बार फिर से मैं कोशिश करूँगा आगे चलने की, आगे दिखाने की कि यहाँ पर और क्या कुछ स्थिति है। ये देखिए, जो पेड़ है ये भी जल गया क्योंकि आग लगी। जब ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, आग लगी और आग ने इस पेड़ को भी अपनी चपेट में ले लिया। सिर्फ एक ही नहीं, अंदर एक बार फिर से विनायक मैं कहूँगा आगे आए और अंदर अगर आप देखें तो ये ऑरेंज कलर की जो कैप पहने हुए तमाम जो लोग हैं, कर्मी हैं, ये रेस्क्यू के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं। रेस्क्यू बहुत ज़रूरी है ताकि स्थिति साफ़ हो पाए और हाथों के मदद से मैनुअली यहाँ पर पत्थरों को हटाकर दूसरी जगह रखा जा रहा है। ये पिछले
1.5 घंटे से यहाँ पे इसी तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द स्थिति साफ हो पाए, तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाए और ये क्लियरिफाई किया जा सके कि नहीं अब यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन रेस्क्यू जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। जिस इस इलाके को लेकर मैं बात कर रहा था, एक बार फिर से उन तस्वीरों को देखिए। ये सामने रेजिडेंशियल इलाका, फ्लैट्स यहाँ पर बने हुए हैं और चारों तरफ एक बार कैमरा पूरी तरीके से मैं 180 डिग्री 360 डिग्री कैमरा घुमा के कहूँगा कैमरा पर्सन विनायक से दिखाएं कि चारों तरफ आपको यहाँ पर तबाही। ये खिड़कियाँ टूटी हुई, बालकनियाँ टूटी हुई, AC टूट कर नीचे आधे लटके हुए और जहाँ जहाँ आवाज़ पहुँची जिस इलाके में, यानी हम कह सकते हैं तकरीबन 1000 मीटर के आसपास का जो पूरा रेडियस था वो इसकी चपेट में आया। चपेट में आने के बाद भीड़ यहाँ पे थी, लोग यहाँ पे थे, हालांकि सायरन बजा था, लोग यहाँ से भागे भी थे, लेकिन बदकिस्मती थी कि कुछ लोग शायद अंदर रहे होंगे और वही इस हादसे का शिकार हुए, इस हमले का शिकार हुए और घायलों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। और एहतियातन एक बात और मैं बताऊं कि जितने भी यहाँ पर फ्लैट्स हैं, जितने भी घर हैं, इनको पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है, क्योंकि अब ये यहाँ पर रहने, जब तक इस बात को लेकर इंस्पेक्शन नहीं हो जाएगा कि यहाँ पे स्थिति क्या रहने लायक है या नहीं है, उसी के बाद यहाँ पर किसी को आने की इजाज़त दी जाएगी। इस बीच जो लोग यहाँ रह रहे थे उनके सामान भी अंदर है। कुछ लोग जो सामने की बिल्डिंग है उसमें तो फिलहाल किसी को परमिशन नहीं है अंदर जाने की, लेकिन जो दूसरी तरफ जो बिल्डिंग है उसमें कुछ लोग जरूर जा रहे हैं, जो उनके जरूरत के सामान है वो निकाल के ला रहे हैं। ब्रिजेश, और तस्वीरें आपके माध्यम से हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से भयावह स्थिति है। आप अपना और विनायक का बहुत ख्याल रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।